आज अपन पढ़ेंगे परिसंचरण से संबंधित रोग। ये जो अपना परिसंचरण जो तंत्र था उससे संबंधित क्या क्या रोग होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला जो रोग है वो है उच्च रक्तदाब। देखो भाई, उच्च रक्तदाब क्या होता है? रक्त है सामान्यतः वाहिनियों के अंदर बहता है। वाहिनियों के अंदर इसका जो दाब होता है वो होता है 120/80। 120 जो अपन 120/80 mmHg ये दाब होता है। जो 120 mmHg दाब होता है वो होता है संकुचन दाब। संकुचन दाब ये इसको बोलते हैं सिस्टोल प्रेशर, ठीक है। जबकि 80 जो mmHg दाब होता है वो होता है विकुंचन दाब, डायस्टल प्रेशर। जब हृदय संकुचित होता है तो संकुचित होने से रक्त है वो जाता है धमनियों के अंदर, और धमनियां रक्त को सप्लाई करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। वो वापस बॉडी से जो रक्त आता है वो आता है कहां पर? हृदय के अंदर। हृदय के अंदर जो रक्त आता है वो जो दाब होता है धमनियों के अंदर उसको बोलते हैं विकुंचन दाब। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? उच्च रक्त दाब। जो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो रक्तदाब होना चाहिए वो तो होता है 120/80 mmHg, यानी संकुचन दाब 120 mmHg, जबकि विकुंचन दाब है वो होना चाहिए 80 mmHg होना चाहिए, ठीक है। तो उच्च रक्तदाब किसे कहेंगे? अगर संकुचन दाब का मान तो 140 से अधिक हो जाए, जबकि विकुंचन दाब का मान है इसका 100 mmHg से अधिक हो जाए। संकुचन का 140 mmHg से अधिक हो जाए, जबकि विकुंचन का 100 mmHg से अधिक हो जाए, तो ये जो स्थिति है वो कहलाती है उच्च रक्तदाब कहलाती है। सेकंड है हृदय धमनी रोग। हृदय कार्य करता है और हृदय को जो कार्य करने के लिए उसको भी O2 की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ब्लड की उसको भी आवश्यकता, एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। जो हृदय पेशी होती है उस हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति की जाती है कोरोनरी धमनी के द्वारा। हृदय से कोरोनरी धमनी निकलती है तो हृदय पेशी को रक्त उपलब्ध करवाती है। इस कोरोनरी धमनी की जो गुहा है, यानी कि ये धमनी है, इसकी मध्य की जो ये जगह है, ये वाली जो है, ये गुहा अगर कैल्शियम व वसा के जमाव हो जाने के कारण इस गुहा के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम व वसा जमाव हो जाते हैं, तो इनके जमाव होने के कारण ये जो इसका व्यास होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये कह सकते हैं ये धमनी है सक्रिय हो जाती है, और ये जो स्थिति है वो कहलाता है हृदय धमनी रोग, जिससे जो हृदय है उसको पूर्ण रूप से रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय शूल। हृदय पेशी है, इसको अगर रक्त की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो ऑक्सीजन की भी आपूर्ति बहुत ही कम हो जाती है। अगर हृदय पेशी को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है या ऑक्सीजन सप्लाई इसको बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हृदय व सीने के अंदर दर्द होने लगता है और वो रोग कहलाता है हृदय शूल। नेक्स्ट है हृदय पात। एक आएगा अपने पास हृदय पात और नेक्स्ट है एक हृदय आघात। दोनों के अंदर अंतर है तो देखना ध्यान से क्या क्या इसके अंदर अंतर है। जब हृदय पेशी को पूर्ण रूप से, यानी रक्त तो सप्लाई होता है लेकिन पूर्ण रूप से जितना उसको रक्त चाहिए उतना रक्त उसको सप्लाई न हो पाने के कारण, तो अपन कह सकते हैं जब हृदय पेशी को पूर्ण रूप से रक्त सप्लाई नहीं होता है तो उस स्थिति के अंदर जो हृदय है वो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है, और पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं करने के कारण शरीर के अंदर जो रक्त का स्थानांतरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और ये जो स्थिति है वो तो कहलाते हैं हृदय पात। नेक्स्ट है हृदय आघात। हृदय पात के अंदर रक्त तो सप्लाई हो रहा है हृदय पेशी को, लेकिन जितना उसको चाहिए उतना रक्त उसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अपन कह सकते हैं पूर्ण रूप से उसको सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो हृदय है वो अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है, और पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो उसका स्थानांतरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है।
हृदय आघात के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हृदय पेशी है इसको ब्लड सप्लाई जो है रक्त होता है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। रक्त परिवहन बिल्कुल क्या हो जाए, बंद हो जाए। जो अपने हृदय कार्य करता है उनकी जो पेशियां होती हैं जब उनको रक्त की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है, उस स्थिति के अंदर जो अपना हृदय है वो भी कार्य करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जो हृदय धड़कन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है और वो स्थिति कहलाते हैं हृदय आघात। ठीक है, हृदय पात के अंदर रक्त जाता है, कम मात्रा के अंदर पहुंच जाता है। हृदय आघात के अंदर जो रक्त है वो बिल्कुल रूप से हृदय पेशी को सप्लाई बंद हो जाता है और हृदय भी बिल्कुल ही कार्य करना बंद करते हैं। हृदय पात को हार्ट फेल भी कहा जाता है, जबकि आघात को बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, नेक्स्ट है कपाटीय रोग। कपाट किसको बोला था भाई, वाल्व को। वाल्व पाए गए तो भाई हृदय के अंदर 2-4 प्रकार के वाल्व थे, 2 तो थे भाई सेमिल्यूनर वाल्व, जबकि एक बाइकस्फीड और एक ट्राइकस्फीड। जब ये वाल्व का अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना बंद कर देते हैं, वाल्व की कार्यशीलता है वो समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, जिस दिशा में रक्त परिवहन होना चाहिए उसमें न होकर वापस रक्त का परिवहन होने लग जाता है। इस रोग को कहा जाता है कपाटीय रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। हृदय पेशी को रक्त की सप्लाई करने वाली, हृदय पेशी को रक्त का संचरण करने वाली जो धमनी है वो धमनी है कोरोनरी धमनी। जब इस कोरोनरी धमनी के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त क्लोट हो जाता है, रक्त का थक्का उसके अंदर बन जाता है, वो स्थिति है वो कहलाती है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जिससे हृदय पेशी को बिल्कुल रक्त का परिवहन है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट है र्यूमेटिक हृदय रोग। ये रोग है संक्रमण के कारण होता है और ये स्ट्रेप्टोकोकस विरेडिन नामक जीवाणु के संक्रमण से हो जाता है, जिसके कारण जो कपाट है उसमें अनियमितता आ जाती है या उनके कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है निलयी तंतुकता। निलयी तंतुकता में क्या होता है, जो दोनों के दोनों निलय है वो एक साथ संकुचित नहीं होते हैं, यानी बायां निलय पहले या दायां निलय बाद में, या दायां निलय पहले या बायां निलय बाद में संकुचित होने लग जाता है। दोनों निलय एक साथ संकुचित न होकर के एक आगे पीछे यानी एक पहले और एक बाद में संकुचित होता है, उस स्थिति के अंदर जो है उसे कहा जाता है निलयी तंतुकता। नेक्स्ट नंबर 10 है अपना हृदय अवरोध। हृदय अवरोध क्या होता है देख लो। अपने जो आवेगों की उत्पत्ति की जाती है एस ए नोड के द्वारा। ये आवेग एस ए नोड से आते हैं पूरे आलिंद पर, आलिंद से पहुंचते हैं एवीएन नोड के अंदर, एवीएन नोड से हिचके बंडल में पुरकिंजे के तंतु के द्वारा संपूर्ण निलय के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो हृदय अवरोध के अंदर जो हिचके बंडल होते हैं, हिचके बंडल ये कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे ऐसे एनोड से उत्पन्न आवेग निलय के ऊपर, आलिंद के ऊपर तो आ जाएंगे लेकिन इनके निलय के ऊपर सप्लाई जो आवेग किससे जा रहे हैं, हिचके बंडल के द्वारा, ये कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे निलय के ऊपर आवेग नहीं पहुंच पाते हैं और आवेग नहीं पहुंच पाने के कारण निलय है वो संकुचित नहीं होते हैं, जिससे परिसंचरण बंद हो जाता है। नेक्स्ट और नंबर लास्ट है पेरिकार्डियाटिस। पेरिकार्डियाटिस है ये रोग भी जीवाणुओं के संक्रमण के कारण होता है। आपने पढ़ा था हृदय की संरचना के अंदर हृदय के जो चारों ओर है वो दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसको कहा था पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम में जीवाणुओं के संक्रमण होने के कारण सूजन आ जाता है। सूजन जैसे ही इसके अंदर आता है तो इस पेरिकार्डियम
के अंदर जो भरा हुआ जो द्रव है वो कहलाता था पेरिकार्डियम द्रव। पेरिकार्डियम द्रव। अब इस पेरिकार्डियम द्रव की मात्रा है बढ़ जाती है, और पेरिकार्डियम द्रव की मात्रा बढ़ जाने के कारण अब हृदय के ऊपर है वो दाब लगने लगता है। इस पर सूजन आया, सूजन आने से इस द्रव की मात्रा बढ़ गई, और द्रव की मात्रा बढ़ने के कारण हृदय पर अंदर की ओर दाब लगने लगता है। वो एक खतरनाक स्थिति होती है जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ये तो थे अपने भाई परिसंचरण से संबंधित रोग। इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 24 था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन वो पूरा समाप्त होता है। ठीक।